नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। अयोध्या रामलला की नगरी, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने भक्तों से लेकर सियासत तक हर किसी को हिला दिया है। आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान के प्रबंधन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मामला करोड़ों रुपए का हो सकता है और कुछ राजनीतिक दावों में ये आंकड़ा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 200 करोड़ रुपए की रकम अभी तक आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुई है। ये फिलहाल आरोपों और जांच के दायरे में मौजूद एक बड़ा दावा है। लेकिन सवाल वही है, अगर मामला सिर्फ अफवाह का है तो एसआईटी क्यों बनी, और अगर आरोपों में दम है तो फिर सच कितना बड़ा होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंदिर में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नगद दान, सोना चांदी, आभूषण और अन्य चढ़ावे सब कुछ बड़ी मात्रा में आता है। ऐसे में इन सब के प्रबंधन, गिनती और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, ये सवाल अब जांच के केंद्र में है। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। खास बात यह है कि ये एसआईटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से स्वतंत्र जांच की मांग के बाद बनाई गई। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मंदिर प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें जांच के दायरे में लेना जरूरी समझा गया। अब इस एसआईटी में कौन कौन शामिल है ये भी सुन लीजिए। इस टीम की कमान लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के हाथ में है, जिनके साथ आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को भी शामिल किया गया है। एसआईटी ने अयोध्या में कई दिनों तक जांच की, रिकॉर्ड्स देखे, पूछताछ की और अब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या है, किस स्तर पर गड़बड़ी मिली, किसकी भूमिका संदिग्ध है, इन सवालों पर अभी भी आधिकारिक तौर पर पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच की चिंगारी उस वक्त और ज्यादा भड़की जब मंदिर से जुड़े एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद होने की बात सामने आई। इसी के बाद दान प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवाल और ज्यादा तेज हो गए। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस बरामदगी से जुड़ी बातें जांच का हिस्सा है और पूरे मामले की अंतिम सच्चाई अभी एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही के बाद ही साफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई राम भक्तों के चढ़ावे में सेंध लगी है, और अगर लगी है तो कितनी बड़ी। यहीं पर मामला सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कथित गड़बड़ी का आंकड़ा 5 से लेकर 7.5 करोड़ तक का बताया गया। वहीं कुछ राजनीतिक दावों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह रकम 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात कही गई। यानी अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। इसलिए पत्रकारिता की जिम्मेदारी यही कहती है, जहां पर रकम को लेकर अलग अलग दावे हों, वहां अंतिम जांच पूरी होने से पहले किसी भी एक आंकड़े को सच बताकर पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, मामला छोटा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रुपए पैसों का हिसाब नहीं है, राम भक्तों की आस्था का हिसाब है। राम मंदिर में कोई सिर्फ पैसा चढ़ाने नहीं आता, वहां अपनी श्रद्धा, विश्वास और भावनाएं चढ़ाता है। ऐसे में अगर उसी चढ़ावे के प्रबंधन पर सवाल उठे तो चोट सिर्फ ट्रस्ट या प्रशासन पर नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के भरोसे पर लगती है जो रामलला के दरबार में सिर झुकाकर दान देते हैं। इसलिए अब सबकी नजर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर है। क्या जांच में वाकई बड़ी वित्तीय गड़बड़ी साबित होगी? क्या 200 करोड़ का दावा टिक पाएगा? क्या कुछ कर्मचारी ही जिम्मेदार पाए जाएंगे, या फिर दान प्रबंधन की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठेंगे? और सबसे अहम, अगर गड़बड़ी हुई है तो आखिर जवाबदेही किसकी होगी? आप इस खबर पर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।